देखिए, हम सभी के साथ बचपन में कहा होता है कि आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, उन्होंने भी 11th-12th में पीसीबी लिया। एक दोस्त की राय पर उन्होंने सोचा कि चलो डिजिटल मार्केटिंग भी करके देखते हैं। ना तो मैं पढ़ाई कर पाया, कॉम्पिटिटिव निकाल पाया, ना मुझे जॉब मिली। देन हाउ डिड यू हैंडल योरसेल्फ आफ्टर दैट? टाइम लास्ट मेरे एग्ज़ाम चलने वाले थे, तब वो एक्सपायर हो गए थे। मेरा 1 मंथ डिप्रेशन में चला गया थोड़ा सा के लिए। देन ये कोर्स या डिजिटल मार्केटिंग पढ़ने के बाद क्या चीज़ें लगी कि अरे ये भी दुनिया है डिजिटल मार्केटिंग की। नमस्कार दोस्तों, एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू अनदर एपिसोड ऑफ दिस पॉडकास्ट सीरीज, जहां हम लाते हैं उन बच्चों को, उन पार्टिसिपेंट्स को जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में सक्सेस पाई है एंड वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकते हैं। देखिए, हम सभी के साथ बचपन में कहा होता है कि आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, उन्होंने भी 11th-12th में पीसीबी लिया, ये सोचकर कि हम डॉक्टर बनेंगे। लेकिन लाइफ की कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस हो जाती हैं जहां पर कई बार जो हम सोचते हैं, कई बार जो हम सपने बनाते हैं, वो फुलफिल नहीं हो पाते। और यही जिंदगी है, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन जीतते वो हैं जो कि डटे रहते हैं, ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते रहते हैं, आइडेंटिफाई करते रहते हैं कि वो कौन सी चीज हो सकती है जो मेरे लिए हो, और उसको पढ़ के या उसको सीख कर न केवल मैं अपना उत्थान कर पाऊं, न केवल मैं अपना ग्रोथ देख पाऊं, लेकिन मेरे साथ साथ मेरी फैमिली और जो मेरी सोसाइटी है, मैं उनकी भी मदद कर पाऊं। और इसी कहानी के साथ आज के हमारे गेस्ट हैं नरोरा से आए हुए बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट से शरद सक्सेना। एंड शरद की कहानी यही है कि उन्होंने अलग अलग चीजें सीखी, अलग अलग चीजें ट्राई करी, और एक दोस्त की राय पर उन्होंने सोचा कि चलो डिजिटल मार्केटिंग भी करके देखते हैं। और उसके बाद इन्होंने अपना खुद का एक शॉपिफाई स्टोर बनाया, उसको ग्रो करने की कोशिश करी, ग्रो भी किया, 3x रिटर्न्स भी लाए, पैसिव इनकम क्रिएट करी, और साथ ही साथ आज एक एसईओ एग्जीक्यूटिव की तरीके से काम कर रहे हैं, ऑल इन द लास्ट 6 months। हेलो शरद, वेलकम टू द शो। आई एम ग्लैड आप हमारे पॉडकास्ट में आए हैं। एंड आपके एक्सपीरियंस के ज़रिए हम ये चाहेंगे कि हमारे देश के बाकी बच्चे, बाकी स्टूडेंट्स भी समझें कि डिजिटल मार्केटिंग का उन पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो शरद, शुरुआत करते हैं आपकी कहानी से। अगर आप हमें बता पाए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से आए हैं और क्या रही है आपकी कहानी। आप शायद 22 साल के भी नहीं हुए हैं? नो सर, तो 21 एंड व्हेन इज योर बर्थडे? नवंबर 1st। अच्छा, चलिए, बड़ी आने वाला है कुछ महीनों में, अब 22 साल के हो जाएंगे। तो शरद, बताइए लोगों को आपके बारे में। मैं राजघाट का रहने वाला हूँ, जो डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर यूपी में आता है। मेरी जो एजुकेशन है, 12th रही है, वो मैंने बायोलॉजी से कंप्लीट करी है अपनी 12th। देन आफ्टर 12th आई कंप्लीट माय ग्रेजुएशन फ्रॉम बीबीए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मैनेजमेंट कॉलेज जो है मेरठ में। देन उसके बाद हम करंटली आई एम परसुइंग एमबीए। आप एमबीए कर रहे हैं? यस। एंड क्या एम है एमबीए करके? एमबीए के एम है सर कि अपनी फैमिली को अच्छा सपोर्ट करना है, एक अच्छा बच्चा लड़का बनना है अपने फैमिली के लिए। हर किसी का एक वो होता है कि लड़का बड़ा, एक एक्चुअली एक तो मैं बड़ा हूँ घर का सबसे, देन सबकी एक्सपेक्टेशन है कि ये आगे लेके जाएगा चीज़ों को। देन वही मोटिव है कि अच्छा फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाऊँ एमबीए के बाद। क्या ये चीज़ है मेरी बस। तो क्या है, कितने लोग हैं आपके घर में? मेरी फैमिली में मेरी मदर हैं, मेरी सिस्टर है एक, और एक छोटा भाई है। मेरे फादर जो है 2019 में एक्सपायर हो गए थे। ओह। यस। एंड उनकी क्या बैकग्राउंड थी? बैकग्राउंड वो पुलिस में थे। पुलिस में थे? यस यस। तो कभी उन्होंने बचपन में पुलिस की कहानियाँ ये सब आपने तो बहुत देखी होंगी। एक्चुअली मदर की जॉब थी तो हम फादर के साथ कम ही रहते थे। मदर के साथ टाउन में ही जहाँ उनकी ज्वाइनिंग थी। जो मदर है वो हमारी दादा दादी के साथ ही रहती थी। तो उनका ट्रांसफ़र दादा दादी के टाउन में। एक्चुअली मेरे दादा दादी जो थे वो भी गवर्नमेंट टीचर थे। अच्छा। दोनों बोथ। तो वो लोग दादा और दादी और मम्मी ने तीनों एक साथ पढ़ा है एक ही स्कूल में। एक ही स्कूल में आपके दादाजी भी, दादी भी, मम्मी भी पढ़ाते? क्या पढ़ाती मम्मी? मम्मी वैसे तो साइंस और मैथ्स की टीचर हैं। अरे बाप रे। हाँ, और अब फिलहाल वो एज अ प्रिंसिपल वो हैं स्कूल में। आप प्रिंसिपल के बच्चे हैं? यस यस। सबकी डरती हो गया, सब तो डरते होंगे आपसे कुछ भी करने में, कहने में, बताने में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आपने लोगों को फंसाया है क्योंकि मम्मी प्रिंसिपल है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। चलिए, बहुत बढ़िया शरद। तो आपने कहा कि आपने 11th-12th बायोलॉजी से करी, तो आप क्या डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे थे?
हाँ, तब मेरा पास तो यही था कि मेरे को डॉक्टर एमबीबीएस करना है, देन कंटिन्यूस लेकिन फादर की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी ड्यूरेशन ऑफ माय 12th। दैट्स राइट। हाँ, उनको थोड़ा लीवर का प्रॉब्लम था, तो वो काफ़ी मेरा स्टडी काफ़ी ख़राब हो गई थी एट द टाइम ऑफ 12th। देन वो द टाइम लास्ट मेरे एग्ज़ाम चलने वाले थे, तब वो एक्सपायर हो गए थे। अरे। हाँ, देन उसके बाद होता है ना कि गवर्नमेंट जॉब है फादर की, तो बच्चों को मिल जाती है, हम्म। तो उसका ही प्रोसेस चल रहा था उस टाइम पे। तो उसके बाद क्या हुआ कि एट द टाइम ऑफ मेरा मेडिकल हो चुका था, फिजिकल मेडिकल दोनों हो गए थे। उसके बाद में कि योर मदर इज़ राजकीय सर्वेंट, इसको लेके इंक्वायरी आई थी। तो देन उसके बाद सिंपल थिंग थी कि वो थी राजकीय सर्वेंट, तो उन्होंने प्रूफ मांगा, तो हमने दिया। देन हमें उसके बाद सामने आया अकॉर्डिंग टू मृतक आश्रित लॉ 2014 कि जो मृतक आश्रित लोग हैं, जो बच्चे हैं, अगर उनके पेरेंट्स अगर मदर्स सर्विंग है राजकीय में, तो बच्चों को वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ओके। हाँ, तो दैट्स वाई उन्हें जॉब नहीं मिलेगी बच्चे को। तो इसमें आपके ऑलमोस्ट 1 1.5 साल 2 साल हाँ, अप्रोक्स वेस्ट 2 हुए। ईयर्स। तो वो टाइम आपके लिए कैसा था? बिकॉज आप एक होप में है कि मुझे जॉब भी मिलेगी एंड आप तैयारी भी कर रहे हैं, तो उस टाइम के बाद आपने क्या सोचा कि अरे ना तो मैं पढ़ाई कर पाया, कॉम्पिटिटिव निकाल पाया, ना मुझे जॉब मिली, देन हाउ डिड यू हैंडल योर सेल्फ आफ्टर दैट? सर फॉर अ 1 मंथ आई वाज गोना डिप्रेशन में चला गया थोड़ा सा 1 मंथ के लिए। देन आई रैपिडली रैप अप, क्योंकि एडमिशन का प्रोसेस चल ही रहा था उस टाइम पे गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में। तो मैंने तुरंत बीबीए के लिए एडमिशन ले लिया था, क्योंकि अगर टाइम वेस्ट करता तो फिर वो भी अपॉर्चुनिटी निकल जाती कि ग्रेजुएशन करना है आगे राइट। और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फिर मेरे साथ थोड़ी प्रॉब्लम्स हो गई थी कि मेरी आइज़ की दिक्कत हो गई थी। तो फिर घर वालों ने बोला कि आप पुलिस के लिए तो एलिजिबल हो नहीं आप, तो आप और देख लो। तो देन स्टार्टेड, फिर सिंपल मैं बीबीए कर रहा था। एट द लास्ट सेकंड सेमेस्टर में मैंने बैंकिंग की तैयारी शुरू करी थी। ओके। और उसके बाद लास्ट में माय फ्रेंड सजेस्ट कि आप कर रहे हो कर लो, लेकिन साथ के साथ कोई प्राइवेट सेक्टर का भी लेके चलो, क्योंकि बीबीए से मैं समझता हूँ कि एज सच कुछ इतना कुछ मिलता नहीं है। तो डिजिटल मार्केटिंग में इस वजह से मैंने स्विच किया। क्योंकि आज के टाइम पे वही हो गया ना, डिग्री से ज़्यादा स्किल मैटर करता है। यस यस। चाहे आप डॉक्टर हो या बीकॉम कर रहे हो या बीबीए कर रहे हो, कोई से भी डिग्री हो, जब तक आपके हैंड में कुछ अच्छी स्किल ना हो तब तक आप कहीं पे भी सही तरीके की जॉब्स नहीं ले पाते। तो ये जो आपके दोस्त है, उन्होंने तो आपको एकदम सही दिशा पकड़ा दी। हाँ, हाँ जी। तो उनने आपको क्यों कहा कि आप डिजिटल मार्केटिंग सीखिए? डिजिटल मार्केटिंग एज अ कोई टेक बैकग्राउंड नहीं चाहिए डिजिटल मार्केटिंग के लिए। सिंपल इज नॉलेज अबाउट सोशल मीडिया, एसईओ, जो आप ड्यूरेशन ऑफ कोर्स पढ़ते हो इन सब चीज़ों के बारे में। तो कोई फैंसी डिग्री भी नहीं चाहिए, पीछे कोई बीटेक कर रखा हो। हाँ, जस्ट नीड टू थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एचटीएमएल के साथ, जावा की थोड़ी बहुत ही होनी चाहिए, जो आपको कोई आगे दिक्कत ना हो। राइट। हाँ। तो जो आपके फ्रेंड ने कहा कि आप प्राइवेट सेक्टर के लिए भी थोड़ा प्रिपेयर कर लो, तो यू कुड हैव डन एनी अदर कोर्स। आप एक्सेल भी सीख सकते थे, आप हो सकता है कोडिंग सीख सकते थे। ये कैसे आया दिमाग में कि डिजिटल मार्केटिंग में ही हम इन्वेस्ट करते हैं, इसको पढ़ते हैं? एक्चुअली मैंने एक्सेल भी कंप्लीट कर रखा है अपना अच्छा। पूरा। बट डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग था, ऐसा था कि मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है कि नई नई चीज़ें सीखना, नई नई चीज़। लोगों जैसे आपसे मिला मैं आज और आपके साथ बात करते हुए अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही मुझे मिलना अच्छा लगता है, नई नई चीज़ें करना अच्छा लगता है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में नई नई अपॉर्चुनिटी आती रहती हैं। दैट्स वाई मैंने सोचा कि डिजिटल मार्केटिंग में इनरोल करना चाहिए मेरे को। तो शरद, आपके अकॉर्डिंग व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन टुडेज टाइम? सर, आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से, क्योंकि हर किसी को, मोस्ट ऑफ द पीपल, अगर कोई परेशानी है, एवरीवन सर्च ऑन गूगल कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो ही नीड सॉल्यूशन फ्रॉम सर्च इंजन्स। तो ऑब्वियसली बात है, हमें अपना लिस्ट करना चाहिए गूगल पे, आना चाहिए कि सर्च करने के बाद हमारा बिजनेस शो हो रहा है उन्हें, तो मैं ऑब्वियसली बात है हमें नई रीच मिलेगी, अच्छी रीच मिलेगी। एंड सोशल मीडिया पर आप, जैसे आपका अकाउंट तो होगा ही, आपके फ्रेंड्स का भी होगा, आपने कब रियलाइज़ किया कि यार ये खाली पर्सनल इंटरेक्शन से ज़्यादा आई कैन ऑल्सो लुक एट डूइंग मार्केटिंग ऑन सोशल मीडिया? और आपको ये कोर्स या डिजिटल मार्केटिंग पढ़ने के बाद क्या चीज़ें लगी कि अरे ये भी दुनिया है डिजिटल मार्केटिंग की? सर हाँ, एज सच कि पहले गूगल सिर्फ जो मेरे को पता था कि गूगल एक सर्च इंजन है जिसमें हम सर्च करते हैं। हाँ जी। एंड उसके बाद में पता चला कि बहुत सारी फनल्स होती हैं गूगल की, देन कि ऐसे वर्क करता है, ये चीज़ें समझ में आई कि पीछे के बैकग्राउंड्स क्या होते हैं चीज़ों के, शो जो हमें एड्स दिखते हैं और ये ब्लॉग्स दिखते हैं इन चीज़ों की सारी।
तो ये समझ में आया। और सोशल मीडिया मार्केटिंग सच, मेरी एक फ्रेंड थी, वो करती थी एंड वो सोशल मीडिया पे उसका बहुत है, वो एक्टिव रहती है, तो वो प्रमोशंस करती थी, उसके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। तो मैंने वहाँ से थोड़ा देखा कि हाँ चलो ये भी एक वो है वे कि हम इसके अगर फ्रंट ऑन नहीं कर सकते तो बैक ऑन तो कुछ कर ही सकते हैं ना। राइट। तो क्या लगता है, इजी है डिजिटल मार्केटिंग इम्प्लीमेंट करना, सीखना, हाँ समझना? सर, काफ़ी इजी है। इफ़ यू डेडिकेटेड फॉर डिजिटल मार्केटिंग, आपको कुछ सीखना है तो ईजी है। आपको कौन से सबसे बढ़िया लगा जब आप सीख रहे होंगे डिजिटल मार्केटिंग? राइट, आपने एसईओ पढ़ा होगा, गूगल पर एड्स कैसे चलाते हैं, फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, इन सभी चीज़ों में आपको क्या लगा कि यार ये पर्टिकुलर चीज़ है ना, इसमें बड़ा मज़ा आ रहा है और मैं इसमें आगे बढ़ना चाहता हूँ? मेरे को सर मोस्टली मोस्टली तो एसईओ में इंटरेस्ट आता था करने में। सेकंड थिंग गूगल एड्स और मेटा एड्स। मैंने बीच में अपना खुद का एक स्टोर लॉन्च किया था शॉपिफाई पे। नाइस। हाँ, तो मैंने सोचा कुछ करना तो चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन तो कहीं करनी चाहिए। थोड़ा बहुत सेल आई थी बट अच्छा, रैपिडली सेल भी आई सेल भी उसमें? आई थी। मैंने मेटा एड्स करे थे रन उस पे, सेल्स भी तो आई थी। आपने किस चीज़ का स्टोर बनाया था? सब कुछ था एज अ गिफ्ट आइटम्स जो होते हैं। तो ये प्रोडक्ट्स आपने ड्रॉप शिपिंग मॉडल में किया था या फिर एक्चुअली एक्चुअली आप हमारे अपने गांव में ना आप गंगा जी हैं, हाँ जी। तो वहाँ पे लोग मेले वेले लगते हैं, तो वहाँ पे इन सब गिफ्ट प्रोडक्ट्स की ऑलरेडी अवेलेबिलिटी होती है कि छोटी छोटी दुकानें हैं, वो लोग सामान ला के रख रखा है। तो ये था कि उनसे ले लेता, तो मेरे भैया हैं उनकी दुकानें हैं तो उनसे ले लिया, तो वहाँ से कर दिया, वही लिस्ट कर रखे थे जो उनके पास थे। तो मेरा ऐसा ड्रॉप शिपिंग समझ लीजिए आप कि ड्रॉप शिपिंग ही था। जो मेन पैसे थे उनके पास जाते थे और प्रॉफिट मेरे पास आता था। बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये आइडिया कैसे आया कि ये भी करके देखते हैं? ये आइडिया ऐसा आया था सर कि मैं रेगुलरली इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, तो बस एड्स आ रहे थे, इन प्रमोशंस एड्स आ रहे थे, तो वहाँ कुछ ई कॉम साइट्स के बारे में प्रमोशन चल रहे थे। देन मैंने रियलाइज़ करा चलो ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए, कुछ नया है ये। मेरे पास, मैंने सोचा मेरे पास अवेलेबिलिटी है, सपोर्टिव भी पीछे है मेरे को प्रोडक्ट्स को भी लेके दिक्कत नहीं हो सकती है, पीछे मंगा सकते हैं। मेरे ब्रदर्स हैं बहुत सारे वो जो इन सब चीज़ों में रहते हैं, तो उन्होंने बोला कि ठीक है। मैंने फिर स्टार्ट किया। जब स्टार्ट किया तो मैंने किसी को बताया नहीं था कि मैंने ऐसे स्टार्ट किया है। जब मेरे को ऑर्डर आए, 2-3 ऑर्डर आने शुरू हुए, तब मैंने बताया कि भैया मुझे ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए और आप ऐसे कर दीजिए। वेरी गुड। तो पूरी शॉपिफाई वेबसाइट आपने खुद बनाई? मैंने खुद ही बनाई थी। हाउ इजी वाज इट? तो शॉपिफाई पे सर काफ़ी इजी है वेबसाइट क्रिएट करना। आपको नॉर्मल नॉलेज होनी चाहिए वर्डप्रेस के बारे में कि कैसे हैंडल, कोर्स में हम पढ़ते हैं वर्डप्रेस, पढ़ाई है हमें तो नॉलेज है ही। तो उसको खाली कस्टमाइज करना, कैसे अट्रैक्टिव बने, कैसे आगे चीज़ें करनी है उसमें, कैसे ऑफर्स लगाने हैं, कैसे डिले लगाना है कि इतनी देर में ख़त्म होने वाला है ऑफ़र है, ये सब चीज़ें मैंने लगाई थी। ये सब कुछ आपने स्टोर ऑप्टिमाइजेशन किया ऑप्टिमाइज था? करा था पूरा। तो ये जितनी भी चीज़ों के बारे में आप बात कर रहे हैं, अपने जो कोर्स था उसके थ्रू ये इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही थी जिसको आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर पाए? हाँ, जो मेरे को कस्टमाइजेशन थी स्टोर की, वो मेरे को थ्रू पीडब्ल्यू के थ्रू जो कोर्स कराया था उसके थ्रू ही मेरे को ये चीज़ हुई थी सारी। वेरी इंटरेस्टिंग शरद। तो आपने तो एक तरीके से अपना एक पूरा ब्रांड बनाने की कोशिश करी, उस पर एड्स भी चलाए। तो आज अगर कोई स्पेसिफिकली अपने ब्रांड बनाना चाहता है, ई कॉमर्स करना चाहता है, तो उसके लिए आप क्या एडवाइस देंगे? एडवाइस यही है कि स्टेप अप करो चीज़ों को करना। आप डिजिटल मार्केटिंग सीखोगे तो बहुत बेनिफिट मिलेंगे। आप अपना ऑनलाइन स्टोर बना सकते हो। देन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स हर जगह है। आपको अपनी पास वाले स्टोर पे जाओगे, उससे भी कहोगे कि मैं इतने में बेचूंगा, आपको इतना प्रॉफिट दूंगा, तो वो आपके साथ करने को रेडी हो जाएगा। राइट। यस। एंड आपने मेटा एड चलाए थे अपने शॉपिफाई यस वेबसाइट के लिए, तो कितना स्पेंड कर रहे थे आप पर डे? सर, मैंने कुछ ज़्यादा कुछ स्पेंड नहीं किया था। मैंने द बिडिंग टाइप होता है, तो उसमें मैंने अप्रोक्स मैंने 1 मंथ ऐड रन करे थे। मेरे 5,000 समथिंग एक्सपेंस हुआ था सारा। एंड कितने की सेल आई? मेरा मेरे को आई थी 15 के आसपास की। नाइस। मतलब 3 टाइम्स अपने पैसे उसमें निकाल भी ले, 5,000 स्पेंड किए, 15,000 अपने निकाल भी ले। दैट्स ब्रिलियंट। सो गाइज, एज यू कैन हियर फ्रॉम शरद हिमसेल्फ कि शॉपिफाई पे स्टोर बनाना और प्रोडक्ट्स की सोर्सिंग करना कितना आसान है, एंड इवन एज लिटिल एज 5,000 रुपीज पर मंथ बजट पर भी एड चला के ही वॉज एबल टू जनरेट इनकम, ही वॉज एबल टू जनरेट सेल्स। तो शरद, आपने ये जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद एआई आपने पीडब्ल्यू का लिया, ये कब लिया था आपने? मेरे को सर जैन में लिया था मैंने, जैन 2025 में। एंड ये स्टोर कब आपने लॉन्च किया था? मैंने ये लॉन्च किया था फैम में।
फेब में ही, तो Yes. एक महीने के अंदर अंदर आपने स्टोर लॉन्च कर लिया। तो आप क्या पार्टिसिपेंट्स को और व्यूअर्स को बता सकते हैं कि ये जो आपने कोर्स लिया इसमें आपको क्या चीज़ें सीखने को मिली, कैसा था आपका पूरा एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस कोर्स के साथ काफ़ी अच्छा रहा है। मेरे को चीज़ें बेसिक से लेके सीखने को मिली हैं। द टाइप ऑफ गूगल एड्स, आज जो नीडफुल चीज़ें हैं, गूगल एड्स, मेटा एड्स, वर्डप्रेस, साइट क्रिएशन जो होता है, एसईओ के बारे में कि अपना जो ब्रांड है उसे कैसे गूगल पे टॉप पे लाना है, जिस कैटेगरी में वो आ रहा है, ये सब चीज़ें मेरे को सीखने को मिली। एंड कितनी आसानी से मतलब आपको लगा कि ये जैसे जब हम नीट की प्रिपरेशन करते हैं या फिर अपने अलग कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन करते हैं, आप जॉब्स के लिए ही कर रहे हैं, वो भी अल्टीमेटली बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जॉब्स के लिए कर रहे हैं, वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग सीखने में क्या लगता है कितना मुश्किल या आसान है एज अ स्किल डिजिटल मार्केटिंग सीखना आपके लिए? सर एज अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम डिजिटल मार्केटिंग इजी है सीखना, मतलब इजी है सीखना, इम्प्लीमेंट करना इजी है, और फ्यूचर अपना एक तरीके से सिक्योर करना भी डिजिटल मार्केटिंग की थ्रू अच्छा है। मैं समझता हूँ कि एज अ बहुत सारा कंपटीशन है एज अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, बट अगर आप एज अ प्राइवेट सेक्टर में अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाह रहे हो विद कि आप कुछ प्रिपरेशन आगे फ्यूचर सोच रहे हो अपना, तो कर सकते हो। बेस्ट ऑप्शन है तो मेरे क्या हिसाब क्या से। सीखा आपने इस कोर्स में जो आपने डायरेक्टली अपनी शॉपिफाई वेबसाइट के लिए इम्प्लीमेंट किया? सर मैंने गूगल एड्स, मेटा एड्स, वर्डप्रेस बेसिक से सीखी थी। देन एसईओ कैसे करना है, सोशल मीडिया सीखा था, सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखी थी, ईमेल मार्केटिंग, ये सब चीज़ें सीखी थी इसमें, जो वेरी यूज़फुल है सारी इस कोर्स के थ्रू, जिसमें बहुत सारे टूल्स भी हमें सिखाते हैं, गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स एंड सैमरस जो एसईओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सब चीज़ें सिखाने को काफ़ी अच्छा था मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ। एंड हम एक और कोशिश ये कर रहे हैं कि बच्चों को हम एआई का सही इस्तेमाल सिखाएं, राइट? कि एक होता है कि आपने बस बिना दिमाग लगाए प्रॉम्प्ट डाला और आपके पास रिस्पॉन्स वगैरह आपने आंख बंद करके यूज़ कर लिया। हम ये नहीं चाहते कि वो हो, हम चाहते हैं कि एआई को अपना एक वर्चुअल असिस्टेंट या अपना एक इंटर्न बना के काम कराएं। तो इस कोर्स में जो आपने एआई के बारे में सीखा, आपको क्या लगा कि किस तरीके से उसको इस्तेमाल करना चाहिए एंड हाउ इट कैन बी यूजफुल फॉर पीपल? सर AI इज़ वेरी यूज़फुल फॉर नाउ कंडीशन, मतलब एज अ डिजिटल मार्केटिंग आपको हर स्टेप पे AI की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि वो आपकी हर एक चीज़ में हेल्प कर सकता है, कंटेंट क्रिएशन में ऐड कर सकता है, इमेज क्रिएशन में ऐड कर हेल्प कर सकता है, और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है AI। तो इसमें काफ़ी सारे टूल्स बताए गए थे, एज अ लाइव लेक्चर हुए थे, उसमें AI का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है आपको डे टू डे लाइफ में अपने टास्क कंप्लीट करने के लिए। तो AI मस्ट है, जो आपको सीखना ही सीखना है इस कोर्स में, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर इज़ डिपेंडिंग ऑन हाफली ऑन AI अकॉर्डिंग टू मी। राइट, नो इट यस। मेक सेंस बिकॉज दो तरीके के डिजिटल मार्केटर्स हैं आज मार्केट में, अगर जो जॉब्स के लिए जा रहे हैं, अपना करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज एक जिसको खाली थियोरी थोड़ी बहुत आ गई, बोलना सीख गया कि अच्छा एसईओ क्या है, गूगल एड्स क्या है, और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा नहीं करी, और एक दूसरा बंदा है जिसने प्रैक्टिकली भी सीखा है, एआई भी इस्तेमाल किया, तो ऑब्वियसली जब वो मार्केट में जा रहा है जॉब्स के लिए या अपने खुद के बिजनेस के लिए, तो हर कोई उसी को प्रेफर करेगा जो कि प्रैक्टिकली ओरिएंटेड हो और एआई के साथ उसने काफ़ी काम किया, एंड यू अंडरस्टूड दैट वेरी अर्ली एंड वेरी क्लियरली। सो आई एम ग्लैड शरद कि आपने जो सीखा उसको इमीडिएटली इम्प्लीमेंट भी किया। और मैं यही हमेशा कहता रहता हूँ, अगर डिजिटल मार्केटिंग वाला को आप देख रहे हैं, कंटेंट को समझ रहे हैं, तो हम हमेशा यही कहते हैं कि जो आपने नॉलेज सीखी है उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक महीने के अंदर ही इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करी एंड ही कुड सी that a business was being able to get created and वो उसको Shopify को वो ग्रो भी कर पा रहे थे। शरद, और क्या अच्छा लगा आपको इस कोर्स में? आपको मेंटर्स या सपोर्ट की अगर हम बात करें, हाउ वाज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस? वेरी गुड एक्सपीरियंस है, विद मेंटोर्स भी काफ़ी अच्छे थे, विद बेसिक्स लेके चल रहे थे सब समझाने में। आपको कोई भी लाइव क्लासेस में जो भी हैं डाउट्स हो रहे हैं तो आप रिपीटली पूछ सकते हो, उन्हें कोई इश्यूज़ नहीं थे। एंड द बेसिक्स ऑफ की शुरुआत से वो लेके चल रहे थे कि आपको आगे ये चीज़ों को स्टेबल करने के लिए ये चीज़ें सीखनी ज़रूरी हैं। तो इट्स वेरी गुड, और सपोर्टिव टीम इज़ ऑल्सो गुड, कि वो हर चीज़ पे इंफॉर्मेशन दे रही थी कि आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ें एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट जब आप कराते हैं तो सपोर्टिव रहते हैं कि आपको ऐसे करना है, जैसे कि क्या किस कंपनी से आपका क्या इंटरेक्शन रहा, कैसे उन्होंने डील करा आपको, दैट टाइप ऑफ।
तो जितना मुझे सुनने में आया है आपको 3 जगहों से प्लेसमेंट्स मिली थी यस सर। आफ्टर दिस कोर्स, पीडब्ल्यू की टीम ने आपको दिलाई। ये पूरा प्लेसमेंट का एक्सपीरियंस कैसा रहा था आपको? आप हाउ डिड दे हेल्प यू इन क्रैकिंग दोज इंटरव्यूज? वेरी गुड सर, बट एक इंटरव्यू में मेरा थोड़ा ज़्यादा परेशानी हो गई थी एट द टाइम, बट पीडब्ल्यू की तरफ से काफ़ी सपोर्टिव था, वो तो कंपनी वालों की तरफ से थोड़ा इशू हो रहा था। एंड मैं इंटरव्यू देने, उन्होंने बोला कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल है, तो देन मैं घर से चला, जैसे आज यहाँ आया हूँ ऐसे ही सेम उस दिन चला था मैं वहाँ से। देन आई ट्रैवल टू नोएडा 62 सेक्टर आईटी पार्क में एक कंपनी है, उसमें था मेरा इंटरव्यू। देन वहाँ मैं कॉल करता हूँ जो वहाँ की एचआर टीम थी उसको, कि मेरा ऐसा ऐसा इंटरव्यू शेड्यूल है पीडब्ल्यू की तरफ से। दे सेड नो, कि ऐसा ऐसा कुछ हम कोई इंटरव्यू लेते नहीं है, हम खुद एक एजेंसी है जो प्लेसमेंट्स कराते हैं, एंड फेक कुछ बोल रहे थे वो। देन काफ़ी टाइम बाद मैं बैठा रहा वहाँ, देन पीडब्ल्यू की टीम ने काफ़ी सपोर्ट किया कि आप वेट करिए, आपका दिन वेस्ट नहीं जाने देंगे हम। उन्होंने बोला आपको वापस भी जाना पड़ा तो आपका पूरा जो भी पे होगा वो हम करेंगे, आप इशू मत लीजिए, आपने जो खाया होगा, आने जाने का ट्रैवल का जो एक्सपेंस हुआ है। फिर बोला, फिर मैं थोड़ी देर वेट करा, हाफ एन आवर। देन वो उन्होंने सॉर्ट करके चीज़ें सारी, मेरा इंटरव्यू कराया, लेट कराया क्योंकि ऑफिस बंद हो जाने के बाद भी इंटरव्यू हुआ था मेरा। वाह। हाँ तो उस लेवल तक का आपको ये था कि मैं आंख बंद करके पीडब्ल्यू की सपोर्ट टीम को ट्रस्ट कर सकता हूँ, और आपका सही हो ऐसा ही हमारे टीम के मन में हुआ होगा, हाँ। राइट? एंड राइट नाउ यू आर प्लेस्ड एज वेल। आप अपने करंट जॉब के बारे में थोड़ा बता सकते हैं, आप क्या कर रहे हैं एंड क्या आपकी वर्किंग प्रोफाइल है? मेरा डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ही प्रोफाइल है इस टाइम पे, बट एट द टाइम मैं अभी एसईओ पे ज़्यादा मेरा वो चल रहा है। एसईओ प्रोफाइल मेरा, एसईओ कर रहे हैं, साइट्स का एसईओ कर रहा हूँ फिलहाल मैं। एंड एसईओ में आपको क्या लगता है एआई का क्या इस्तेमाल किया जा सर सकता एआई है? एसईओ में तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कंटेंट चाहिए, कीवर्ड्स चाहिए, मेक अ वेरी इजी वे टू क्रिएट। आपको किसी भी चीज़ को लेके कीवर्ड चाहिए, जस्ट मेरा ही स्टोर था, मेरे को कोई भी कीवर्ड चाहिए कि जस्ट लाइक अ नियर बाय शॉप, एनी गिफ्ट शॉप एंड गिफ्ट स्टोर, ऑनलाइन गिफ्ट स्टोर, डिस्काउंटेड गिफ्ट स्टोर, ऐसा कीवर्ड सजेशन में काफ़ी सारे मिल जाते हैं। उसके बाद आप उसे कन्वर्ट करके जैसा भी आपको ठीक लग रहा है अपनी नॉलेज यूज़ करके उसे कर सकते हो, उससे आपको एक सजेशन मिल जाते हैं यहीं से। आपको कंटेंट बनाना है, आपको ऐसा तो है नहीं आपने वेबसाइट बना दी उसके नीचे कंटेंट नहीं डालोगे, वो भी चाहिए तो आप आज आपके लिए स्क्रिप्ट राइटर रखना पड़ेगा, कंटेंट राइटर रखना पड़ेगा, तो वही उसको हेल्प करता है आपको कंटेंट बनाने में। तो ये जितनी चीज़ें आपने बताई हैं अभी तक, ये सब जनवरी से लेके अभी हमारा अगस्त ही चल रहा है, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। तो ये 9-10 महीने में आपने इतनी सारी चीज़ें समझ के, सीख कर, इम्प्लीमेंट करके, अपना स्टोर चलाकर, जॉब्स भी, माइंड ब्लोइंग। ये कैसे आपके अंदर इतनी मोटिवेशन आई? सर बस मेरे को थोड़ा सा, आपको मैंने शुरुआत में बताया, मेरे को इंटरेक्ट करना, लोगों से नई चीज़ें सीखना और नई नई चीज़ें एलोबरेट करना काफ़ी पसंद है। एआई को लेकर तो मैं पहले से एक्साइटेड था, पीडब्ल्यू से पहले भी, कि मेरे को एआई में कुछ सीखना है, मेरे को अपना कोई मॉडल बनाना है, जैसे परप्लेक्सिटी है, इस तरीके से कोई मॉडल बना के चलना है। क्योंकि बच्चों को पहले आपने सुना होगा कि एआई के मॉडल्स बनाना सिखाते हैं, तो इस टाइप से मेरा शुरुआत में भी ये था कि मेरे को एक्साइटमेंट था एआई को लेके। मेरे घर वाले ही बोलते थे कि आगे की एआई की लाइफ है, तुम क्या ही करोगे। तो मैंने बोला कि हम एआई के लिए ट्रेन हो जाएंगे ना। राइट। तो मेरे को शुरुआत से थोड़ा रहता है कि नई नई चीज़ सीखने में एंटरटेनमेंट आता है कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रही है ये चीज़ें, मैं इस चीज़ में कैसे बेटर कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया शरद। तो दिस इज़ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग जो आपने डेवलप करी, एंड यू आर ऑल्सो बीन एबल टू फाइंड सक्सेस इन दैट। तो शरद, टू रैप इट अप, अगर आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीखें वो, और क्या जर्नी है उसमें, एंड वाई शुड दे बी सीरियसली थिंकिंग, अगर आप उनको कुछ टिप्स देना चाहेंगे तो वो क्या होंगे, अगर आप अपने व्यूअर्स को बताएं? फर्स्ट थिंग इज़ दिस, आपको अपना बिजनेस लेके चलना है, कि आपको अपना, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको अपना बिजनेस ग्रो करना है, तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत बढ़िया है, आपको आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देगी। सेकंड, आपको कोई बैकग्राउंड में आईटी नॉलेज नहीं है, कोई कोडिंग की नॉलेज नहीं है, आपको स्क्रैप से नई चीज़ सीखनी है, आपको लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग में काफ़ी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, तो आप ईजिली इनरोल कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग में, कोई टेक्निकल बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इसमें ईजी टू वे प्रोसेस है। और डिजिटल मार्केटिंग आने वाले टाइम में मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। आजकल अगर आप बड़ों को भी देखोगे, मोस्ट ऑफ द पर्सन सर्च करता है गूगल पे हर चीज़ के सॉल्यूशन के लिए, तो एआई इज़ डिजिटल मार्केटिंग वेरी इंपॉर्टेंट।
ऑल राइट, थैंक यू सो मच शरद दैट आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने आए। आप नरोरा से, Yes, जहाँ पे एटॉमिक प्लांट भी है, Yes, yes. राइट? अब वहाँ से 3 घंटे 4 घंटे आए हैं, अपना आपने टाइम दिया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ, हमारे व्यूअर्स के साथ। सो थैंक यू वेरी मच एंड आई होप कि आप जहाँ अभी हैं वहाँ से आप और 4 कदम आगे बढ़ें। ये जो आपकी लर्निंग की क्यूरियोसिटी है, जो नए नए एक्सपीरियंसेस लेने की क्यूरियोसिटी है, ये हमेशा आपको आगे पहुँचाए एंड इसको आप जगा के रखिए हमेशा शरद। सो थैंक यू सो मच शरद। सो गाइस, देखा आपने, ये थे शरद एंड इनकी कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी बिकॉज इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों को सोचकर ये बनने तो चले थे डॉक्टर, फिर वहाँ से गवर्नमेंट जॉब, फिर वहाँ से बैंकिंग एंड अल्टीमेटली एक दोस्त की सही बात इन्होंने पकड़ी और डिजिटल मार्केटिंग सीखी, अपना स्टोर चलाया, साथ ही साथ अब जॉब भी कर रहे हैं एंड इनको एआई और डिजिटल मार्केटिंग की पावर का सही मतलब समझ में आ गया। और ये आप भी कर सकते हैं। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में करियर ऑप्शंस क्या हैं और किस तरीके से आप अपनी ग्रोथ पा सकते हैं, इसके बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, एक फ्री करियर असिस्टेंस आप ले सकते हैं हमारी टीम के साथ, जहां पर आपको इन डेप्थ बताया जाएगा कि आपका बैकग्राउंड या आपके जो करंट डिग्री है या जो आपका करंट वर्क प्रोफेशन है, उसके बेसिस पर डिजिटल मार्केटिंग आप कैसे सीख सकते हैं, क्या रोड मैप होना चाहिए और किस प्रकार से आप अपने करियर में ग्रो कर पाएं। सो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग अस एंड वंस अगेन, मेरा नाम प्रियश है एंड हम लाते रहेंगे इसी प्रकार की सक्सेस स्टोरीज। एंड याद रखिए, हो सकता है कि आप में से कोई भी यहाँ बैठा हो और अपनी कहानी लोगों को बता रहा हो। मिलते हैं अगली बार।